अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने काम कर लिया था, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह आपने एडिशन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, उसी तरह कुछ आर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके हवाले से बात करते हैं। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं और साथ ही क्वेश्चन नंबर 6। तो पहली प्रॉपर्टी है जी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। For all A, B belong to R, either A equal to B or A greater than B और A लेस देन B, यानी कि कोई से भी दो नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, तो वो एक नंबर या दूसरे के बराबर हो सकता है, या पहला दूसरे से बड़ा हो सकता है, या पहला दूसरे से छोटा हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि फर्ज करें नंबर है मेरे पास 3 और 4, ये A समझ लें, ये B समझ लें। तो 3 जो है ये 4 से छोटा होगा। अब 3 4 से बड़ा नहीं हो सकता या इसके बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह ये दो नंबर है 2 और 2, तो 2 2 के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। तो कोई से भी दो नंबर है, वो सिर्फ उनमें एक यूनिक ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि या तो वो दूसरे के बराबर हो सकता है, या छोटा या बड़ा। इसी तरह 4 की बात करें तो वो 3 से बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं कहूँ कि 4 3 से छोटा है तो ये नामुमकिन बात है। या मैं बोलूँ कि 4 3 के बराबर है तो ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब कोई भी दो रियल नंबर होंगे तो एक जो नंबर है वो दूसरे के या तो बराबर हो सकता है, या दूसरे से छोटा हो सकता है, या दूसरे से बड़ा हो सकता है। यानी कि इन तीनों में से कोई एक बात दुरुस्त हो सकती है, एट ए टाइम दो या तीन बातें दुरुस्त नहीं हो सकती। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई तीन नंबर है हमारे पास रियल, कोई से भी हो सकते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर का मतलब है तो कोई भी हम तीन नंबर ले लें, ए बी सी, तो अगर तो ए बी से बड़ा है और उसमें कोई तीसरा नंबर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं दोनों साइड पे, तो फिर भी जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे से बड़ा ही रहेगा। इसका भी मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा समझाता हूँ। तो फर्ज करें ए है मेरे पास नंबर 4 है और बी जो है वो मेरे पास 3 है। तो जाहिर सी बात है ये जो ए है बी से बड़ा होगा, यानी कि 4 3 से बड़ा होगा। अब कोई सी नंबर है मेरे पास पास फर्ज करें 7 है 6 है जो भी है, तो मैंने 7 फर्ज कर लिया। अब इस 7 को मैं इधर भी ऐड करता हूँ, इधर भी ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ बनेगा 11, यहाँ बनेगा 10। तो फिर भी ये जो है ये इससे बड़ा ही होगा। यानी कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो हमने कोई तीसरा नंबर कोई भी ऐड कर दिया है तो फिर भी वो पहला जो है दूसरे से बड़ा ही रहेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पहला दूसरे से छोटा है, दोनों तरफ को तीसरा नंबर ऐड कर देते हैं, तो फिर भी वो दूसरे से छोटा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात दोबारा करते हैं कि अब ए को फर्ज कर लें कि ये आपका क्या है 3 है, और बी फर्ज कर लें ये आपका 4 है। अब 3 4 से क्या है, छोटा है, और अगर मैं दोनों तरफ 7 ऐड कर देता हूं तो ये 10 लेस देन 11, यानी कि अब मैंने ऐड किया है तो ये छोटा है तो फिर ये छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। तो अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो दोनों तरफ हमने कोई नंबर ऐड किया तो फिर भी वो बड़ा ही होगा। इसी तरह अगर पहला दूसरे से छोटा है, हम दोनों तरफ कोई चीज़ ऐड करते हैं, कोई नंबर ऐड करते हैं, फिर भी वो उससे छोटा ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीसरी है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी से बड़ा है, ठीक है, यानी कि तो कोई दो नंबर है तो पहला दूसरे से बड़ा है, तो दोनों तरफ किसी तीसरे नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर भी पहला दूसरे से बड़ा ही रहेगा। अब सी की कंडीशन क्या है जी कि वो जीरो से अगर बड़ा होगा, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा। यानी कि फर्ज करें मैं इसी एग्जांपल को लेके चला हूँ 3 4 को, कि ए मेरे पास क्या है 4 है, बी क्या है 3। तो आपको पता है 4 3 से बड़ा है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। इसको हमने 4 कह दिया, इसको हमने 3 कह दिया। फॉर ऑल का मतलब है कि कोई से भी नंबर ले लें। मैं 3 और 4 को आपकी आसानी के लिए दो ही नंबर मैंने पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप इनकी जगह कोई और नंबर चेक कर सकते हैं, तो ये सेम ही सिलसिला होगा। तो 4 3 से क्या है जी, बड़ा है। अब सी
फर्ज करें मेरे पास 5 है, कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो मैंने 5 कंसिडर कर लिया सी को। अब मैं दोनों तरफ 5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी इसको भी, तो ये 20 हो गया, ये 15 हो गया। तो फिर भी ये 20 क्या है, 15 से बड़ा है। यानी कि मेरे पास कोई दो रियल नंबर हैं, तो जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा है, तो मैंने किसी तीसरे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर भी जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा ही रहेगा। और अगर सी अगर लेस देन है पहला नंबर दूसरे से, अब पहले आपने ए को 4 बोला था, अब ए को आप 3 बोल लें, बी को 4 कर लें, इनको उलट कर लें। ये इनइक्वालिटी उलट हुई है तो आप नंबरों को उलट कर लें, 3 इसको कह लें, 4 इसको कह लें। अब ए बी से लेस देन है यानी कि 3 लेस देन 4 है, ए लेस देन बी यानी कि 3 लेस देन 4। तो बच्चों दोनों तरफ हमने क्या किया, सी हमने 5 कंसीडर, तो यहाँ भी 5 कह लें। तो अब 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 15, ये आ गया 20। अब देखें अगर पहला दूसरे से छोटा है तो किसी तीसरे नंबर से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो फिर भी पहला दूसरे से छोटा ही रहेगा, बशर्ते कि आपका जो तीसरा नंबर है वो पॉजिटिव नंबर हो। तो अब लास्ट है इसकी कंडीशन कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो फिर किसी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर दूसरे से छोटा हो जाएगा। अगर सी जो है वो 0 से छोटा, यानी कि अगर सी को नेगेटिव नंबर हो तो ए को फिर मैं कह देता हूँ 4, यहाँ बी को मैं 3 कह देता हूँ। तो कंडीशन ये है कि ए बी से बड़ा है यानी कि 4 3 से क्या है, बड़ा है। अब यहाँ सी को यहाँ +5 हमने कंसिडर किया, यहाँ -5 कह लें, क्योंकि यहाँ वो कह रहा है कि माइनस का नंबर होना चाहिए। तो दोनों तरफ मैं -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा -20, तो ये हो जाएगा जी -15। ये मतलब छोटा हो जाएगा। कैसे, आपको पता है जब आप नंबर लाइंस पे मूव करते हैं तो जब आप लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो नंबर छोटा होता जाता है। तो जो राइट साइड वाला नंबर होता है हमेशा बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड वाला होता है हमेशा छोटा होता है। तो ये आपका -15 यहाँ आ रहा है और -20 यहाँ आके आ रहा है, तो ये राइट साइड पे है। तो माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो राइट साइड पे आ रहा है -15, -20 लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब -15 बड़ा है, -20 छोटा है। तो इसलिए जब माइनस के नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, यानी कि ग्रेटर है तो वो लेस हो गया। तो ये था कि अगर ये इससे बड़ा है और सी हमारा कोई नेगेटिव नंबर है तो जो पहला है वो दूसरे से छोटा हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब इसकी कंडीशन नंबर 4 है कि अगर पहला दूसरे से छोटा है, पहला यानी कि ए बी से छोटा है, तो ए सी बी सी से, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर सी जो है तीसरा नंबर जो है वो लेस देन 0 यानी कि माइनस का होगा। तो वही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। ए को आप कह लें कि ये 3 है, बी को कह लें ये 4 है, तो सी हमने कंसीडर किया था -5, तो -5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये आ गया -15, तो ये ग्रेटर देन -20। माइनस का नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। ये -20 है, इसका मतलब ये छोटा है, -15 है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो ये देखें इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। इसी तरह अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो ए सी भी बी डी से बड़ा होगा। कैसे, हम ये 4 हमने कंसीडर किया हुआ है, बी को हमने 3 कंसीडर किया, तो 4 सी से क्या है, बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन क्या है जी, एंड सी ग्रेटर देन डी से, तो सी को हम फर्ज कर ले, फर्ज किया हुआ है ये आपका 5 है, तो इसको आप डी जो है इसको आप कंसीडर कर लें। चलें सी को यहाँ आप 6 कह लें और इसको आप 5 कह लें, ठीक है ना। 4 3 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है। अब अगर ये कंडीशन है तो ए सी क्या बनेगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आएगा, ए आपका ए आपका क्या है 4, सी आपका क्या है 6, तो ये क्या बन गया 24, यानी कि ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो 24 बन गया। और बी और डी, बी क्या है आपका, बी आपका 3 है, डी आपका 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15। तो 24 जो है
यानी कि ए सी क्या बन गया 24, ये 15 से क्या होगा, बड़ा होगा। आप इस तरह कोई से भी नंबर कंसिडर कर लें, तो जब आप उनको क्या करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ए सी है वो उसका आंसर हमेशा 15 से क्या होगा, मतलब बी डी से क्या होगा, ज़्यादा आएगा। जिस तरह ये है 24 ग्रेटर दैन 15। अब जी लास्ट है हमारी कंडीशन कि अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा हो और जो तीसरा है वो चौथे से छोटा हो, तो फिर ये कंडीशन बनेगी। इन्हीं को आपने उलट कर देना है, यानी कि ए अब आप कह लें कि वो क्या है, 3 है, बी क्या है, 4 है। इसी तरह यहाँ इसको कह लें ये 5 है, ये 6 है। वैल्यूज मैंने उलट कर दी, पहले A4 था मैंने 3 कर दिया, B3 था मैंने 4 कर दिया। इसी तरह ये वैल्यू मैं CD की इन्वर्स कर दी, इनक्वालिटी साइन चेंज हुआ है, ग्रेटर देन था लेस देन हो गया, तो मैंने इन दोनों की वैल्यूज भी क्या कर दी, इन्वर्स कर दी। अब ये A है, ये C है, तो A और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15। बी और डी, बी और डी, बी क्या है 4, डी क्या है 6, तो ये आएगा 24। अब ए सी क्या बन रहा है 15, यानी कि ये 15, बी डी क्या बन रहा है 24, तो ये 15। इस तरह आप कोई भी वैल्यू जो है ना वो कंसिडर करें तो ये चीज़ आ जाएगी। 5 वाली है जी डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई आपके पास 3 नंबर हैं, कोई से भी, फॉर ऑल का मतलब है आप कोई से भी रियल नंबर कोई से भी यानी कि 3 ले लें, और पहला अगर दूसरे से छोटा है तो दोनों को किसी तीसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर भी पहला दूसरे से छोटा ही रहेगा। अच्छा जी, अब सी उसने कंडीशन दी है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो मैं फर्ज करता हूँ कि ये आपका क्या है जी 10 है, बी आपका जो है वो 12 है, तो ये 10 इससे 12 से क्या है, छोटा। अब दोनों को मैं किसी तीसरे नंबर सी को मैं कंसीडर कर देता हूँ 2 है वो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 5 आ गया आपका, ये आपका 6 आ गया। तो 5 लेस देन 6, तो ये आपकी कंडीशन यानी कि ए ओवर सी जो है ये ए ओवर सी बन गई, ये बी ओवर सी बन गई। तो ए ओवर सी आपका 5 आ गया, बी ओवर सी आपका 6 आ गया। तो डिवाइड करने से किसी तीसरे नंबर से फिर भी पहला नंबर दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर पहला दूसरे से छोटा होगा तो किसी तीसरे नंबर से हम डिवाइड करते हैं, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो इनक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको फर्ज करते हैं ये 12 है, ए बी आपका क्या है वो 10 है, तो 12 10 से क्या है, छोटा है। तो कोई तीसरा नंबर हम फर्ज करें, क्योंकि माइनस का नंबर वो कह रहा है 0 से छोटा, माइनस का कोई भी नंबर ले ले, तो मैं यहाँ जो है वो सी उसको -2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो दोनों को -2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -5। तो आपको पता -6 जो होता है वो -5 से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो -6 जो है वो लेस देन -5 आ जाएगा। कंडीशन नंबर 3 है जी, अगर ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, तो दोनों को हमने सी से डिवाइड कर दिया, यानी कि सी कौन सा नंबर, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। तो दोनों को मैंने किसी तीसरे नंबर से डिवाइड कर दिया, तो फिर भी वो उससे क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। ए को फिर मैं फर्ज कर लेता हूँ कि ये क्या है आपका 12 है, बी 10 है, तो 12 10 से क्या है जी, बड़ा है। तो दोनों को मैं किसी तीसरे नंबर सी यानी कि 2 से, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो मैंने 2 से क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 6 बन जाएगा, ये आपका 5 बन जाएगा। तो 6 5 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी कि ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी। इसी तरह अगर पहला नंबर जो है वो दूसरे से क्या है, बड़ा है, यही चीज, तो दोनों को मैं सी से डिवाइड करता हूँ किसी तीसरे नंबर से, जबकि वो जो तीसरा नंबर है वो माइनस का होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब है कि माइनस का नंबर है, ठीक है ना। तो मैं दोनों को फर्ज करें -2 मेरे पास सी है, दोनों को मैं -2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा माइनस ये 10 था, तो ये आ जाएगा -5। अब देखें -6 जो है ये इससे क्या है, लेस देन है,
तो अगर तो पहला दूसरे से बड़ा है, किसी माइनस वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो पहला नंबर दूसरे से क्या हो गया जी, छोटा हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड हैव सम साइन, सेम साइन, सॉरी, तो ये सेम साइन है। इसका मतलब है कि कोई भी दो नंबर लें आप, वो रियल नंबर्स हों, ठीक है, और उनके साइन भी सेम हो। तो पहला अगर नंबर दूसरे से छोटा है तो उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उलट हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो जाएगा। फर्ज करें ये 5 है, ये आपका 4 है, तो रेसिप्रोकल लूंगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। आपको पता है कि 1/5 जो है, ये 5 जो है, ये सॉरी, ये 6 कर लें, क्योंकि 5 तो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 4 है तो उससे तो बड़ा होना था ना, तो ये आप ये चीज़ आ गई। अगर 5 6 से क्या है, छोटा है, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/5 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आप कोई से दो नंबर ले लें, माइनस के ले लें, ठीक है, तो फिर भी ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है कि अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, यानी कि अब 6 इसको कह लें, इसको आप 5 कह लें, तो फिर रेसिप्रोकल लूंगा, दोनों साइड होगा, तो ये 1/6 है, ये लेस देन 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप माइनस के दो नंबर कंसीडर करके फिर भी आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज, तो वो कोशिश की हमने समझने की। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, तो ये देखते हैं ज़रा, नेम दी प्रॉपर्टीज की फॉलोइंग। तो ये हमने बस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि ये जो नीचे हमारा क्वेश्चन है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। और जिस तरह बच्चों आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये 4 वाला या 5 वाला, तो ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जस्ट हमने इनकी पहचान रखनी है। पेपर में भी आएगा ना, तो हमने क्वेश्चन दे के बस ये देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसलिए जो आपको प्रॉपर्टी मैंने समझाई है ना पीछे, बस आपने इनकी पहचान जो है वो अपने जहन में रखनी है, ठीक है ना। तो इसके अलावा इनका कोई नहीं, मल्टीपल चॉइस के हवाले से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़े लंबे चौड़े थे। तो ये देखें, अब हमारा थोड़ी काम रह गया। -3 लेस देन -1, अब यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। अगर आप गौर से देखें तो -3 में क्या ऐड हुआ है, 3, इधर भी क्या ऐड हुआ है, 3, यानी कि दोनों तरफ 3 ऐड हुआ है। ये 0 हो गया, ये +2 हो गया, तो इसका मतलब है दोनों तरफ 3 ऐड हुआ। इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई हुई है, क्योंकि दोनों तरफ एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों तरफ हमने कौन सा नंबर ऐड किया, 3, तो इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो ये आपने पीछे पढ़ी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, कि अगर ए जो है वो बी से छोटा होगा तो रेसिप्रोकल लेंगे दोनों के। ये अभी अभी हमने स्टार्ट में ये काम मतलब एंड पे काम किया, प्रॉपर्टी जो मैं काम कर रहा था ये वाली, कि ये मतलब लेस है ना बी के, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया, यानी कि दोनों नंबरों के अगर साइन सेम है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तीसरा पार्ट है जी, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो यहाँ भी आप देखें कि सी दोनों तरफ क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखें ए सी, तो आप पहले इनकी बात कर लें कि ए लेस देन बी है, सी ग्रेटर देन सी, यानी कि ए लेस देन बी हो तो ए सी लेस देन बी सी होगा, यानी कि दोनों तरफ अगर कोई एक नंबर है, फर्ज करें 2 है, ये 1 से क्या है, 3 से क्या है, सॉरी, छोटा, यानी कि 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है। तो दोनों तरफ फर्ज करें मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। तो अगर कोई एक नंबर दूसरे से छोटा है तो किसी तीसरे नंबर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला नंबर फिर भी दूसरे से क्या रहेगा, छोटा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या किया है, किसी तीसरे नंबर सी से क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो ये जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये सी मल्टीप्लाई हुआ है दोनों तरफ।
उसके बाद 5 वाला है, अगर सी लेस देन 0 यानी कि ए ग्रेटर देन बी है, पहला नंबर जो है दूसरे से क्या है बड़ा है, यानी कि इसको ए को 4 कह लें, बी को 3 कह लें, तो 4 3 से क्या है बड़ा। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया है, किसी चीज़ से नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब वो नंबर क्या है, सी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -8 है, तो ये -6। तो -8 जो है वो -6 से क्या होता है छोटा, यानी कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या होगी, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, उलट हो जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो ये हमने किया क्या है, मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट है जी हमारा, तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ें ज़हन में रखनी है कि ये चीज़ है तो दोनों तरफ हम प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब लास्ट है जी, आइदर ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, तो ये है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इसका हमने स्टार्ट में जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें जिक्र किया था कि दो नंबरों के दरमियान एक ही रिलेशन हो सकता है कि पहला नंबर दूसरे से के ये बराबर हो सकता है, जिसमें एग्जांपल दी थी आपको कि 2 के बराबर हो सकता है, 2 से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह 3 जो है वो 2 से 3 4 से क्या हो सकता है छोटा, लेकिन 3 4 से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह 4 3 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 4 3 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। यानी कि दो नंबरों के दरमियान कोई एक कंडीशन आ सकती है कि पहला नंबर दूसरे के बराबर हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है। यानी कि एट ए टाइम 2 या 3 कंडीशन जो है वो इकट्ठी नहीं हो सकती, कोई एक कंडीशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या एक दो नंबरों के दरमियान कोई एक चीज़ हो सकती है, या ग्रेटर देन हो सकता है पहला नंबर दूसरे से, या बराबर या लेस देन। इसको इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप देखें ध्यान से, तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कोई से दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, तो कहते हैं इनके दरमियान जो है ना कोई से दो रैशनल नंबर आपने लिखने हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि जिस तरह मर्जी, जिस तरह ये मेरे फर्ज के पास ये दो नंबर है कोई से, तो मैं कहता हूँ कि इनके दरमियान कोई दो नंबर लिखो। तो मैं क्या करूँगा, 2 और 8 को ऐड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5। तो आप देखें 5 इसके दरमियान में आता है। अब इस 5 को पकड़ के तो मैं क्या करूँगा, 8 उसमें ये वाला नंबर ऐड करूँगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये आपका आ जाएगा जी 6.5। तो ये भी देखें इनके दरमियान में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम ये काम करेंगे कि ये दो नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहले ये देखें 1/3 प्लस 1/4। तो जब फ्रैक्शन फॉर्म हो, रैशनल नंबर्स हों, तो फिर ऐड करें तो उनका एलसीएम लेते हैं। इस तरह तो हम सिंपल ऐड कर लेते हैं ना, लेकिन जब आपके पास रैशनल नंबर हो तो फिर आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हो। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो आप इस तरह एलसीएम लेते हैं, 3 और 2, फिर 3 और 1, फिर 3, 1 और 1, तो 3 2 आर 6, 6 2 आर 12। तो 12 इसका क्या आएगा एलसीएम। तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4। तो ये जो एलसीएम होता है इसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है हमारा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आंसर है, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 4। इसी तरह इस 12 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 3। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3। तो 4 + 3 7 और नीचे 12। अब ये 2 से दो नंबरों को हमने ऐड किया तो वो ये बन गया, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन की जगह जब मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है तो ये चीज़ उलट हो जाती है, जिसके नीचे कुछ ना हो गया होता है 1। तो 2 और 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ऊपर 7 1 आर 7, नीचे 12 2 आर 24। तो ये हमारा पहला रैशनल नंबर आ गया इन दो नंबरों के दरमियान। अब दूसरा रैशनल नंबर हमने देखना है, तो उसके लिए ये वाला नंबर मैंने पकड़ा प्लस ये वाला। आप इसमें ये वाला पहला भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे ये ऐड कर लें चाहे ये, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने इस नंबर में ये वाला नंबर ऐड किया, डिवाइड कर दिया 2 से, इन दोनों नंबरों को ऐड किया, फिर एलसीएम लिया 4 और 24 का,
तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 12, फिर 2 से 1 और 6, फिर अब ये तो 1 है, ठीक है, तो डायरेक्ट 6 से कर लेते हैं, तो ये आ गया 1 और 1, तो 6 2 12, 12 2 24, 24 एलसीएम आया। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, इसी तरह 24 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो 7 + 6 क्या आ गया 13 ओवर 24, 2 से हमने डिवाइड करना है उसी तरह, तो इसके नीचे 1, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे अंडरस्टूड बात होती है। तो डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो 2 और 1 है तो 1/2 हो गया, तो ऊपर 13 1 13, 24 2 48, तो ये आपका दूसरा रैशनल नंबर बन गया। अब इसका पार्ट नंबर 2, ये दो नंबर है 3 और 4, 3 और 4 भी क्या है, रैशनल नंबर है, तो आपको पता ओवर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो जिसको ओवर फॉर्म में लिखा जा सकते हैं वो क्या है, रैशनल नंबर। तो ये दोनों भी रैशनल नंबर है, तो क्योंकि ये सिंपल नंबर है इसलिए डायरेक्ट हमने 3 और 4 को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4 + 3 7/2, ये पहला रैशनल नंबर बन गया। अब इसमें इसको ऐड किया, फिर डिवाइड 2 से कर दिया, आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह डिवाइड, लेकिन आपको इजी मेथड से समझाने के लिए मैंने साइड पे लिख लिया डिवीजन, ये लाइन लगाने के बजाय मैंने साइड पे डिवाइड पे 2 लिख दिया। आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी, जो आपको अच्छा लगे। तो इसका एलसीएम जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, तो 1 2 2, तो 2 एलसीएम आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, तो ये जब नीचे कुछ भी ना हो 1 है तो आप डायरेक्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर यही बनेगा 2, तो 2 4 8, 8 और 7 15/2, इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन तो 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब 15 1 15, 2 2 4, तो ये आपका दूसरा रैशनल नंबर बन गया जी। लास्ट पार्ट है 3/5 एंड 4/5, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि सेम है 5 और 5, तो एलसीएम लेंगे तो वो 5 ही आएगा। अब 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आंसर, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 और 4 7/5, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, जब इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो ये नंबर उलट जाएगा, 2 और 1 है तो 1/2 हो गया। अब 7 1 7, 5 2 10, तो ये आपका दूसरा पहला रैशनल नंबर आ गया। अब ये जो 7/10 है इसमें 4/5 ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 10/5 इन दोनों का एलसीएम 5 2 10, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अब 10 को 5 से डिवाइड किया आंसर 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो 8 और 7 15, नीचे 10 वैसे ही, तो इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो 2/1 है तो 1/2 हो गया, तो 15 1 15, 10 2 20, तो अब 10 2 20 करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, ये जो 15 और 10 है इनको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 3 15, 5 2 10, तो 3/2 2 4, तो ये हमारा आ गया जी दूसरा रैशनल नंबर। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो खत्म हो गई है। तो अगर तो आपको समझ आई है और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।